वह आदमी पैसे देने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर काउंटर पर चिपके हुए दो नकली नोटों पर पड़ी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने अपना प्लान बदल दिया। उसने बैग से एक नोट निकाला और मालिक को देने के लिए आगे बढ़ा। उसका इरादा नकद भुगतान करने और नोट को मशीन से बिना किसी परेशानी के निकलवाने का था। जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मालिक उसे बाकी पैसे लौटाने वाला था, जैक ने अचानक पैसे वापस खींच लिए और कहा कि वह ऑनलाइन पेमेंट करेगा। इसके बाद वह बाहर गया और अपने लिए दो नोट गिनने वाली मशीनें खरीद लाया। घर पहुंचते ही उसने उन मशीनों में एक एक करके नकद नोट डालने शुरू कर दिए। कई घंटे बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी भी मशीन ने एक भी नोट को नकली नहीं बताया। इसका मतलब था कि उसके सामने मौजूद हर एक नोट असली था। अचानक मिले इस ढेर सारे पैसों को देखकर जैक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है या वह सपना देख रहा है। असल में एक हफ्ते पहले जैक ने अपने दोस्त डेविड से उधार लिए हुए पैसे वापस करने को कहा था, लेकिन डेविड ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और इसके बदले उसे एक जर्जर विला दे दिया। उस विला की पहले से ही काफी खराब रेपुटेशन थी। डेविड की रियल एस्टेट कंपनी उस विला को बेच नहीं पा रही थी, इसलिए डेविड ने झूठ बोलकर कहा कि उस विला की कीमत 30 लाख है, जबकि असल में उस पर सिर्फ कुछ दसियों हजार का कर्ज था। जैक को वह घर बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। डेविड अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था और साफ था कि जैक के पास अपने पैसे वापस पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए जैक ने मजबूरी में दांत भींचे जर्जर विला अपने नाम कर लिया और सोचा कि कम से कम इसे बेचने की कोशिश तो करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के तुरंत बाद जब उसने अंदर का कचरा हटाने के लिए एक आदमी को बुलाया, तभी बिजली पानी जैसी सुविधाओं वाली कंपनी ने उससे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि विला के पुराने बिल और मेंटेनेंस फीस बकाया है। इतना ही नहीं, जैक को कचरा हटाने वाले ट्रकों के लिए परमिट तक नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वह घर के अंदर पड़ा निर्माण का मलबा भी साफ नहीं कर सकता था। जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस विला पर 1 लाख से ज्यादा की मेंटेनेंस फीस बकाया थी, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इसकी जांच करने की जहमत ही नहीं उठाई थी। तभी उसे समझ आया उसके दोस्त डेविड ने उसे पूरी तरह फंसा दिया था। जैक इसी बात को लेकर परेशान बैठा था कि तभी अचानक छत से नोटों की गड्डियां बारिश की तरह नीचे गिरने लगीं। लेकिन तब तक जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक मिली ये दौलत उसकी नीरस और साधारण जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट करने वाली थी। I can also create an image explaining this story scene by scene.